मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे नीट यूजी 2022-23 एग्ज़ाम की, क्योंकि इसमें आपको जो स्कोर करना होता है उसी के बेसिस पर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। तो ये जो एग्ज़ाम इस साल कंडक्ट होगा उसके लिए आपको कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होगी, कितने ज़्यादा मार्क्स या रैंक लानी होगी नीट के स्कोर में, जिसके बेसिस पर आप बीएचयू, जिपमर, रॉकॉन, एबीकॉन, बीएमएचआरसी इस तरीके के करीब 8-10 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें आपको ये एडमिशन मिलता है। तो आइए देखते हैं इन सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स में जो आपकी रैंक है कितनी लगभग होनी चाहिए कैटेगरी वाइज, यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी के लिए कितनी कितने मार्क्स आपको लाने होते हैं। उसी के आधार पर आपको ये जो है एडमिशन मिल जाता है किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, हमने लिया है एमसीसी की nic.in की वेबसाइट से, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो काउंसलिंग कराती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो यहाँ से हमने इसका जो है डिटेल निकाला है। इसमें 8 इंस्टीट्यूट्स आपको दिखेंगे। एक पहला जो पार्टिसिपेट करता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स में, यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग में, तो एक आपको मिलेगा ये नर्सिंग अहिल्याबाई ने एबीकॉन। तो यहाँ पर आप देखिए ये अहिल्याबाई है, और इसके बाद यहाँ पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली है। फिर उसके बाद आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है दिल्ली का ही इंस्टीट्यूट है। ये इस साल 2021 में शामिल थे, अगले साल भी शामिल रहेंगे। कुछ नए इंस्टीट्यूट्स और जुड़ेंगे, जब वो जुड़ेंगे तब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग LHMC कॉलेज ऑफ, यानी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर आपका जो है एक है। फिर उसके बाद रॉकॉन है, राजकुमारी अमृत कौर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने देखा एक आपको रॉकॉन मिला, एक सफदरगंज का हॉस्पिटल है। फिर उसके बाद बनारस का BHU है, जो उत्तर प्रदेश में अकेला एक इंस्टीट्यूट है जो इस काउंसलिंग में शामिल होता है। फिर उसके बाद भोपाल का है जो BMHRC भोपाल है, यानी भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। ये ऑल इंडिया यानी इस काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं। जिपमर अपनी अलग से काउंसलिंग कराता है। इस बार जो जिपमर था उसने अपनी अलग से काउंसलिंग कराई है, तो उसकी भी कट ऑफ हम देख लेंगे, अलग से देख लेंगे कि कितने मार्क्स वाले लोगों ने फॉर्म वहाँ पर अप्लाई किया है, कितनी चीज़ें क्या हुई हैं उस पर भी हम बात कर लेंगे अलग से। तो यहाँ पर अभी इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में जो लगभग किसी न किसी कॉलेज में जो सीट्स मिल गई है उसकी रैंक को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका जब रैंक उसी के आसपास जाएगी तभी आप जो है पा पाएंगे। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो है इस जगह पर यहाँ जो आपको दिया गया है, प्रोवाइड कराया गया है, ये हमने स्क्रीनशॉट इस फाइनल रिजल्ट यूजी मॉपअप राउंड यूजी 2021 के तरफ से लिया। इसमें MBBS BSc सभी की काउंसलिंग एक साथ होती है। आप इस वाले पॉइंट को देखने की कोशिश करिए जो हमने बॉक्स में बंद कर दिया है, जो BSc नर्सिंग के लिए है। तो यहाँ पर देखिए एक इंस्टीट्यूट मिला है, SC कैंडिडेट को अलॉट हुआ था। तो ये 2,95,408, यानी 2,95,408 ये आपकी नीट हम काउंसलिंग जो नीट है, नीट का जो स्कोर है 2021 की जो जनरल रैंक है, जनरल रैंक के अकॉर्डिंग इतनी अगर आपकी जनरल रैंक आ जाती है तो SC कैंडिडेट की, ST कैंडिडेट की, तो उसे सीट मिल जाएगी कोई ना कोई। इतना कट ऑफ गया तो इसी के आसपास यानी आपके चांसेस होंगे कि आप लाएं तो आपको सीट अलॉट हो जाती है मॉपअप राउंड तक, क्योंकि हम आखिरी राउंड की ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद की देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं वो 2,95,000 था। अब SC की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ SC में आप देखेंगे जो कैंडिडेट है 2,95,000 की जगह पर 2,00,000 जो है 32,278 जो है ये जनरल रैंक है। ये रैंक है आपकी, ये रैंक आई थी नीट स्कोर में। तो इतने पे SC कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है नीट स्कोर की रैंक के अनुसार। तो 2,32,000 के आसपास, यानी 3,00,000 के आसपास वहाँ गया था, 2,30,000 के आसपास यहाँ, यानी 70,000 का जो है डिफरेंस दोनों में आया हुआ है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने, अब ओबीसी की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए जो है ओबीसी की बात यहाँ पर आप देखेंगे तो ओबीसी में जो है 2,27,416 रैंक तक जो है ओबीसी कैटेगरी को देखिए यहाँ पर सीट मिल जा रही है बीएससी नर्सिंग की। तो यहाँ ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। अगर आप हैं तो इसी के आसपास अगर आपकी रैंक आती है तो आपको ये सीट यहाँ मिल जाती है। इसी तरीके से हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर है यहाँ पर 2,92,000 तक। तो यहाँ कितनी आई है 2 लाख, यानी 1 लाख आपकी आएगी 1,92,375 रैंक तक जो है आप यहाँ सीट पा जाते हैं। ये हम ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है, अलॉटेड है, तो इसी के आसपास आएगी। तो जैसे इसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसमें ये हो सकता है कि कुछ एनसीआर के टर्म्स में थे, कुछ ऑल इंडिया के तहत थे, लेकिन अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सारी इतने तक भी आएगा। तो कोई ना कोई सीट, चाहे दिल्ली का इंस्टीट्यूट हो या आउटसाइड दिल्ली का हो, वो मिल जाएगा। और अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हैं, आउटसाइडर हैं दिल्ली से, तो आपको इससे और अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। तो आपको मान के चलिए, अगर आप आउटसाइडर दिल्ली हैं तो आपको ये रैंक लानी पड़ेगी। अगर आप इतनी रैंक लाते हैं तो आप फिर कहीं से भी हों, किसी भी जो है प्रदेश से हों, कहीं से भी हों, आपको सभी इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे इतनी रैंक लाने पर। तो यहाँ देखिए ये अगर हैं, यानी यहाँ पर आपको 1,54,286 रैंक तक अगर आप ले आते हैं, किसी और कैटेगरी में हैं, तो आपको सीट ज़रूर मिल जाएगी कि बिना किसी डाउट के आप आसानी से चीज़ों को यहाँ पर अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर आपने देखा कि इतनी इतनी रैंक तक आपको लाना पड़ेगा, तभी आपका स्कोर होगा। अब ये देखिए, हम आपको दिखाएंगे कि 1,54,000 रैंक तक या 1,92,000 रैंक तक लाने में कितने नंबर चाहिए होंगे आपको। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमने यहाँ पर उठाया है आपको स्कोर जिपमर का, ये जिपमर की काउंसलिंग इसके बेसिस पर हुई थी, अलग से हुई थी। तो आप देख सकते हैं ये कैटेगरी वाइज, जिपमर कैटेगरी वाइज रैंक यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई। अब आप देख सकते हैं जो पहला कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है जिसकी यहाँ जिपमर में फर्स्ट रैंक है और उसने अप्लाई किया नीट में, उसकी कितनी है 20,148। देखिए 20,138 रैंक है उसकी, और वो नीट में नंबर कितने लाया था 597, यानी 597 लाने पर उसकी रैंक इतनी थी। अब आप सोचिए कि जो आपकी रैंक 1.5 लाख, 2 लाख और 3 लाख के आसपास जाएगी तो वो कितनी होगी। आप इसी को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 1 लाख रैंक लाने वाले की। तो देखिए 1 लाख के आसपास जो रैंक लाता है उसकी रैंक, जो नंबर उसके होंगे नीट में 482, ये नीट स्कोर है इसका, ये इसका जो है नीट स्कोर है, आप देख लीजिए ये नीट 2021 है। इतने उसे नंबर लाने पड़े तब जाके उसकी 1 लाख के आसपास रैंक आई है। आप समझ सकते हैं कि आपको कितने ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे नीट में। तो अब 2022 में लगभग इतने ही आपको मार्क्स लाने होते हैं। 482 नंबर अगर आप लाते हैं करीब, तो आपको 1 लाख रैंक तक मिल जाता है। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए, आपको क्या है कि 1,54,000 की अगर हम बात कर लें तो 431 नंबर के आसपास आपको लाने होंगे। यानी अगर जिसकी 1,54,000 रैंक है तो वो 431 नंबर प्लस लेके आए, तभी उसकी रैंक इसी के आसपास आएगी। अब आपको हम दिखाते हैं 2 लाख रैंक तक। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 2 लाख रैंक, 2 लाख रैंक 4, 2,04,000 रैंक है तो कितना है। अब वहाँ पर 331 था या 431 था, यहाँ पर 394 नंबर लाने होंगे जो है नीट में। नीट स्कोर में आपको कितने लाने होंगे 394, तब आपकी जाके 2 लाख रैंक होगी।
तो आप समझ लीजिए 400 के आसपास तो आपको लाना ही है, 450 प्लस आपको लाना होगा। इन सब चीज़ों को आपको अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,30,000, 2,30,000 की बात करते हैं तो कितना है, 372 रैंक। आप समझ लीजिए 372 नंबर आपको लाने होंगे, तभी आप जाकर इतना ला सकते हैं। इसी तरीके से आप नीचे की तरफ अगर आप 3 लाख रैंक तक लाते हैं तो आप मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 326 नंबर आपको लाने होंगे। तो यानी अगर आपको सही मायने में बीएससी नर्सिंग करना है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट से करना है, तो आप सेफ, क्योंकि यहाँ तक आप किसी न किसी कैटेगरी में हैं। अगर आप पहले राउंड या दूसरे राउंड में ही लाना चाहते हैं तो आपके पास मार्क्स 450 प्लस ही होने चाहिए। इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ था तो ये आपको दिखा है। क्योंकि अब इस साल लोग प्रिपेयर करेंगे इन्हीं मार्क्स को देखकर, तो इसको और ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके की और अपडेट्स के साथ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे इन सब चीज़ों की डिटेल्स आती जाएगी हम आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। तब तक के लिए गुड लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।